नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का एक क्वेश्चन था कि हमारा डाटा अप्रेंटिस रजिस्टर्ड रिलेशन वालों का एग्ज़ाम होने वाला था, उसका क्या हुआ। इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। देखिए, एक चीज़ आप लोग क्लियरली समझ लीजिए, आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होने का कोई भी संभावना नहीं है। कोई भी चांसेस नहीं है कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ दिन पहले ऐसा जैसा कि मेरी एक किसी से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस मैटर को लेकर संज्ञान जो है वो सौंपा गया है, ठीक है, अधिकारी को, जो आपका यूनियन है उनके द्वारा एग्ज़ाम मैनेजमेंट को ये चीज़ें बताई गई थी, ठीक है ना। तो वहाँ से जैसा कि मुझे पता चला, तो मैं आप लोगों को कह पा रहा हूँ कि एग्ज़ाम होने का अभी कोई चांसेस नहीं है। आपका एग्ज़ाम हो जाना था, कब का हो जाना था, ठीक है ना। अभी तक तो आपका स्टार्ट हो जाना था इवन सिलेक्शन होकर, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसलिए आप लोग अगर कुछ और कर रहे हैं अभी, तो उसके लिए आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। इसके लिए आप लोग मत रुकिएगा, क्योंकि ये अभी होने वाला नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप लोग 2022 के लिए अगर अप्रेंटिस की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, अगर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप उसके लिए कर सकते हैं। क्योंकि अप्रेंटिस के लिए 2022 के लिए वो फॉर्म आएगा, ज़रूर आएगा, उसके लिए आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है। अभी आपका पूरा दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10th का जब आपका रिज़ल्ट आता है उस टाइम पे वो आपका एग्ज़ाम फॉर्म निकलता है, ठीक है, वैकेंसी आती है। तो अभी आपके पास एक सफिशिएंट टाइम है। इस सफिशिएंट टाइम का यूज़ करके आप, ये आपके पास गोल्डन टाइम है, अपने जो भी चीज़ें, जो भी सब्जेक्ट आपका एकदम वीक है, आप उस पर काम कर सकते हैं। आपका वहाँ पे सिलेबस की अगर बात करें तो आपका फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो रहता ही रहता है, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जीके, ये सब चीज़ें रहती है। तो इसलिए आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। आप अपना फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स है, इन सब पे काम कर सकते हैं। अच्छा, आप कंसेप्ट के साथ पढ़ाई कर सकते हैं, ताकि आपका जब एग्ज़ाम होगा तो आपके पास एटलीस्ट ये चीज़ें नहीं होंगी कि हमारे पास प्रिपरेशन नहीं है। क्योंकि उस समय आपके पास प्रिपरेशन आपके पास होगा अच्छा, और आपका सिलेक्शन होने का जो चांसेस है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग अप्रेंटिस की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो हमारा एक बैच बना भी हुआ है जो कि ऑफलाइन अभी चल रहा है। और अगर ऑनलाइन भी अगर आप लोग चाह रहे हैं तो मुझे एक बार बताइएगा। वीडियोस बने हुए हैं, मैं बस उन्हें अपलोड करना मतलब नहीं किया हूँ, ठीक है। मैं वीडियोस बना हुआ है, एक एक करके मैं वीडियोस वो बना भी दूंगा और अपलोड भी करता रहूँगा। एक बार बताइएगा। अप्रेंटिस के लिए भी बना हुआ है, और भी केमिस्ट्री में बहुत सारे केमिस्ट्री में भी मैंने वीडियोस बना के रखे हुए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इतने दिन से वीडियोस नहीं आ रहा था, उसका रीज़न यही है कि वीडियोस मैं कंटिन्यू बना के स्टॉक में रख रहा था। तो केमिस्ट्री का वीडियोस मैंने काफ़ी बना लिया है, आपका क्लास 10th, क्लास 9th। और मैं ये कर रहा हूँ कि आपका देखिए, स्टेट बोर्ड से आप है ना, तो एक प्रॉब्लम होता है स्टेट बोर्ड में क्या होता है कि सारी चीज़ें जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे वो फिज़िक्स की बात करें, चाहे वो केमिस्ट्री की बात करें या मैथमेटिक्स की बात करें, डिटेल में नहीं होता है स्टेट बोर्ड में। लेकिन आईसीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो वो लोग 2 साल आगे चलते हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए 9th क्लास का जो सिलेबस है, मतलब साइंस में और मैथ्स में, 9th क्लास का 10th क्लास का कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है ना। आईसीएसई बोर्ड के लेवल पे, आईसीएसई वालों के लेवल पे आप लोगों का प्रिपरेशन कराऊंगा, जिससे आपका जो नॉलेज है वो एक बेहतरीन हो सकेगा। क्योंकि उन लोगों का, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, सेट थ्योरी आप पढ़ते हैं 11th 12th में। आईसीएसई बोर्ड में 6th क्लास से जो देखेंगे, 6th स्टैंडर्ड से सेट थ्योरी स्टार्ट हो जाता है। आप लॉगरिथम का आप फेस करते हैं, आप रूबरू होते हैं 11th और 12th क्लास में लॉगरिथम चैप्टर से। लेकिन अगर आप आईसीएसई की बात करें तो 8th क्लास से उन लोगों का लॉगरिथम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, एडवांस चीज़ें। मैं आप लोगों को आईसीएसई बोर्ड के लेवल पे इस पे कंप्लीट कोर्स कराने वाला हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी आप लोगों का काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को ये चीज़ें मतलब अच्छी लगेंगी या नहीं लगेगी। आप लोग एक बार अपना फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। और वीडियोस, रही बात अपलोड करने की, तो मैं इतने दिनों से नहीं डाल पा रहा था, मैंने आपको बताया भी था। तो मैंने काम कर रहा था उसी चीज़ों पे, उसी का एक बैच तैयार करने पे काम कर रहा था, ठीक है। तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। बहुत सारे और कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझे कवर करने हैं, लेकिन वीडियोज़ कल से आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, बस वीडियोज़ अपलोड करूँगा। तो बस ये चीज़ें एक अपडेट में देना चाहता था, और ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। 9th
क्लास का फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ और 10th का हो गया फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ। एकदम डीप नॉलेज में केमिस्ट्री के साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए अब मिलते हैं हम अपने नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। जय हिंद।